हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। यह टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप से संबंधित है और जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलक। बहुलक किसे कहा जाता है? सामान्य रूप से बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जहां पर आवृत्तियों के का केंद्रीकरण सर्वाधिक हो, यानी जहां बहुत ज्यादा आवृत्तियां लाइज करती है, जहां आवृत्तियां बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, उस स्थिति को बहुलक की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से अगर हम किसी श्रेणी को देखते हैं तो देखने के साथ ही हमको एक आइडिया हो सकता है कि इस श्रेणी का बहुलक क्या होगा, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी वहां ही बहुलक लाइज करेगा। सांख्यिकी में बहुलक की गणना का बहुत ही अधिक महत्व है। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें बहुलक की गणना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने मान लीजिए जींस बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी साइज की जींस सबसे ज्यादा बिकती है, उसको वो ज्यादा बनाए, किस साइज की कम बिकती है उसको कम बनाए। तो वो उसको वहां बहुलक देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, सामान्य रूप से मान लीजिए जींस है 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। तो यहां देखिए, अगर मेल के लिए जींस बना रहा है, जेंट्स के लिए जींस बना रहा है, तो जो ज्यादा इकाइयां हैं वो बिकेगी 32 और 36। मान लीजिए ये इतनी बिक रही है, 6, 2, ये 10, 6। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा आवृत्तियां यहां लाइज कर रही है। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक किसी से देखिए, यहां हम देखेंगे तो बहुलक 34 है। तो बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जहां सबसे ज्यादा आवृत्तियां केंद्रीकृत होती है, या जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसको बहुलक की संज्ञा दी जाती है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहां बहुलक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक रेडीमेड शर्ट बनाने वाला कॉलर का माप क्या लेगा, उसमें वो देखेगा कि बहुलक साइज क्या है। एक चप्पल बनाने वाला, एक जूते बनाने वाला ये देखेगा कि बहुलक माप क्या है, कौन सा माप वाला जो शूज है या चप्पल है वो सबसे अधिक बिकती है। तो सामान्य रूप से देखेंगे तो 8 या 9 नंबर सबसे ज्यादा बिकता है अगर जेंट्स की बात करें। अगर लेडीज की बात करें तो 6 और 7 नंबर सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसी प्रकार से कमर की साइज है, जो लंबाई है कोट की, बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक डिसीजन हैं, उसमें बहुलक की गणना करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वह बहुलक की गणना करके अपने व्यवसाय को संचालित करता है तो एक उद्यमी सफल रहता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बहुलक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माप है और केंद्रीय प्रवृत्ति के जो महत्वपूर्ण माप है 5, जिसमें समांतर माध्य है, मध्य का है, बहुलक है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य है, उसमें बहुलक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कैसे निकालेंगे, और खंडित श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे, सतत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह देखिए, बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए, हमने क्या कहा था कि व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें हर आइटम एक ही बार आता है, यानी व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें कोई भी पद मूल्य रिपीट नहीं होता है, सबकी आवृत्ति एक होती है। तो हम कहेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकल नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या कहा है कि बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो। पर व्यक्तिगत श्रेणी में सभी पद मूल्यों की आवृत्ति समान होने की वजह से कोई भी आवृत्ति ऐसी नहीं होती है जो ज्यादा होती है, या कोई भी पद मूल्य ऐसा नहीं होता है जहां आवृत्तियों का केंद्रीकरण सर्वाधिक होता है। इस कारण से व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं होता है। मैं लिख भी देता हूं, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं पाया जाता है, का अभाव होता है। क्यों होता है? जैसे देखिए एक्स है 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब फ्रीक्वेंसी देखेंगे, अगर हम आवृत्ति देखेंगे तो इसकी भी 1 1 1 1 1 1। चूंकि सभी पद मूल्यों की आवृत्ति एक है, तो हमारा बहुलक क्या होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है या जहां आवृत्तियों का केंद्रीकरण सबसे ज्यादा होता है उसको बहुलक कहते हैं। पर चूंकि व्यक्तिगत श्रेणी में न तो आवृत्तियों का केंद्रीकरण सबसे ज्यादा होता है कहीं पर, नहीं किसी पद मूल्य की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इस कारण से व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे खंडित श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आप इसको समझेंगे। खंडित श्रेणी में बहुलक, सेकंड देखिए, खंडित
श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक दो विधि से निकाला जा सकता है। पहला मेथड है निरीक्षण विधि और दूसरी विधि है समूहन विधि। दो प्रकार से बहुलक निकाला जा सकता है, निरीक्षण रीति से और समूहन रीति से। निरीक्षण रीति में क्या होता है, किसी श्रेणी को देखकर ही उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि इस श्रेणी का बहुलक ये होगा। और समूहन रीति में दो दो के जोड़े ग्रुपिंग करके, इसको हम अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें करते हैं। तो सामान्य रूप से अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो हमको निरीक्षण रीति से नहीं निकालना है। देखिए निरीक्षण रीति 2, 4, 6, 8, 10, 12 फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 3, 5, 8, 12, 10, 6। तो हम बोलेंगे बहुलक क्या होगा, देखकर ही पता है कि बहुलक का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा आवृत्ति और आवृत्तियों का केंद्रीकरण यहाँ है, तो इसलिए बहुलक का मान क्या होगा, 8 होगा। पर सामान्य रूप से हमको निरीक्षण रीति से बहुलक नहीं निकालना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसका बहुलक निकालिए, आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो सामने वाला आपको आंसर उसको उसमें मार्क्स नहीं देगा। इसलिए हमको बहुलक निकालते समय निरीक्षण विधि की बजाय कौन सी विधि काम में लेनी है, समूहन विधि काम में लेनी है। और समूहन विधि से जो बहुलक निकाला जाता है, वो समूहन विधि में जो बहुलक निकालने के लिए क्या पद है, ये देखिए समूहन रीति। समूहन रीति में क्या करना है, पहले दो दो के जोड़े बनाने हैं। फिर क्या करना है, सेकंड, एक संख्या छोड़कर, एक ही बार छोड़नी है, ऊपर ही छोड़कर दो दो के जोड़े बनाने। फिर थर्ड ग्रुपिंग में करना है 3 3 के जोड़े। फिर फोर्थ ग्रुपिंग में क्या करना है, आपको एक छोड़कर 3 3 के जोड़े बनाने हैं। एक छोड़कर 3 3 के जोड़े। फिर फिफ्थ ग्रुपिंग में 2 छोड़कर 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो ये 5 विधि, 5 समूहन करेंगे और लास्ट में इसमें किया जाता है विश्लेषण। अभी आपको क्लियर बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें किया जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें डिस्क्रीट सीरीज की हम 2 प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें किस प्रकार से बहुलक निकालते हैं उसको हम देखेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसमें बहुलक निकाला जाता है। मान लीजिए मैं एक समस्या लेता हूं जिसके अंदर देखिए x है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40। ये हमारा एक्स आइटम दे रखा है। और जो आवृत्ति है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, आवृत्ति इसकी सपोज कीजिए दे रखी है उधर की 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36 एंड 16। अब देखिए इसमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम समूहन विधि का प्रयोग करेंगे, समूहन रीति। तो समूहन रीति में आपको क्या करना है, पहले 2 2 के जोड़े बनाने। देखिए ग्रुपिंग करनी, 2 2 के जोड़े। फिर आपको सेकंड ग्रुपिंग करनी है, उसमें लिखना एक छोड़कर 2 2 के जोड़े बनाने। थर्ड ग्रुपिंग में 3 3 के जोड़े बनाने। फोर्थ ग्रुपिंग में एक छोड़कर 3 3 के जोड़े बनाने। और फिफ्थ ग्रुपिंग में 2 छोड़कर 3 3 के जोड़े बनाने। तो हमको क्या करना है, यहां करना है समूहन। क्या लिखेंगे, समूहन। तो देखिए पहली ग्रुपिंग, दूसरी ग्रुपिंग, तीसरी ग्रुपिंग, चौथी ग्रुपिंग, पांचवी ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग करेंगे और फिर विश्लेषण करेंगे। इससे हमारा बहुलक का मान पता चलेगा। तो देखिए ग्रुपिंग क्या करनी है, समूहन को आप समझे, फर्स्ट समूहन, ये सेकंड समूहन, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग और फिफ्थ ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं, यानी इन 2 को जोड़ेंगे तो आएगा
21, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 58, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 69, 69 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 30 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 52। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा 20 बनाए, इन दोनों को जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर इन 2 का जोड़ा, फिर इन 2 का जोड़ा। अब क्या करना है, एक को छोड़ना है, एक छोड़कर 2 के जोड़े लिखा है तो हम एक को छोड़ देंगे, एक का मतलब फर्स्ट एक बार ही छोड़ेंगे, बार बार नहीं छोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ा तो आया 44, फिर इन दोनों को जोड़ा 8 63, फिर इन दोनों को जोड़ा तो आया 50, फिर इन दोनों को जोड़ा तो आया 50। अब देखिए एक बच गया तो इसको छोड़ देना है। क्या किया हमने, एक को एक छोड़कर, यानी पहली एक बार छोड़ना है, फिर इन 2 को जोड़ा 28 और 35 63, 34 और 16 50, 14 और 36 50। अब बार बार नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं कि एक बार छोड़ के फिर 2 का, फिर इसको छोड़ के 2 का, ऐसा नहीं, एक ही बार एक संख्या छोड़नी है, फिर लगातार 2 के जोड़े बनाने, इन 2 का, फिर इन 2 का, फिर इन 2 का, फिर इन 2 का। तो ये हमने 2 के जोड़े बना दिए, एक छोड़कर 2 के जोड़े बना दिए। अब हमको 3 के जोड़े बनाने हैं, तो फर्स्ट 3 का हम जोड़ा बनाएंगे तो ये आएगा 51, फिर इन 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये आया 97, फिर इन 3 का जोड़ा बनाया हमने तो आएगा 40 और 66। अब एक संख्या छूट गई तो छूट गई, तो हमने क्या किया, तीसरी ग्रुपिंग में 3 के जोड़े बनाए, फर्स्ट 3 को जोड़ा, फिर सेकंड 3 को जोड़ा, फिर थर्ड 3 को जोड़ा। तो फर्स्ट 3 51 आया, इन तीनों को जोड़ा 97 आया और इन तीनों को जोड़ा तो 66 आया। अब एक छोड़कर, यानी हमेशा वापस पहली वाली संख्या छोड़ेंगे, तो अब इन 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 8 और 4 2, ओके 6 7, ये 3 जोड़े, अब ये 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 85, 50 प्लस 35 85, फिर ये 3 को जोड़ेंगे तो 40 एंड 66, यहां 60 66। अब क्या करना है, अब ये भी हो गया एक छोड़कर 3 के, अब 2 छोड़ना है, यानी फर्स्ट 2 को जोड़ेंगे, फिर इन 3 को जोड़ेंगे, इन 3 को जोड़ेंगे, आगे 3 है ही नहीं, तो देखिए 2 छोड़कर, तो इन 7 और 14 को छोड़ देंगे, 2 छोड़कर 3 का जोड़ा, तो ये 2 छोड़कर हमने 3 का जोड़ा बनाया तो आया 8 और 5 3 और ये 93, फिर इन 3 को जोड़ा तो आया 64 और ये 2 ही बचे इसलिए इनकी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या करना है, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको 5 बार ग्रुपिंग करनी है। पहली बार 2 के जोड़े बनाने, फिर एक संख्या छोड़कर 2 के जोड़े बनाने, फिर 3 के जोड़े बनाने, फिर एक संख्या छोड़कर 3 के जोड़े बनाने, फिर 2 संख्या छोड़कर 3 के जोड़े बनाने। अब आप देखिए विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो विश्लेषण में हमको 6 टेबल देखनी है, 1 5 तो ये 1 2 3 4 5 और ये विश्लेषण हमेशा आपको आवृत्ति से स्टार्ट करना है। तो यहां देखिए आवृत्ति में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। तो हम 36 के बाद में एक टेली बार लगा देंगे। अब फर्स्ट ग्रुपिंग में आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 69, एडिशन है 35 और 34 का, तो हम 35 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे और 34 के आगे भी एक टेली मार्क लगाएंगे। 2 ग्रुपिंग होगी। अब सेकंड ग्रुपिंग में देखेंगे बड़ी संख्या है 63, सबसे बड़ी देखिए 44 50 50, सबसे बड़ी 63, एडिशन है 28 और 35 का, तो हम 28 के आगे एक टेली बार लगाएंगे, 35 के आगे एक टेली बार लगाएंगे। अब इस ग्रुपिंग में आएंगे तो 97 सबसे बड़ी संख्या है, 97 इन 3 का जोड़ है, 28 35 और 34 का, तो हम 28 के आगे एक टेली बार लगाएंगे, 35 के आगे एक टेली बार लगाएंगे, 34 क्योंकि 3 संख्या का जोड़ है इसलिए 3 टिक लगाए। ये 2 संख्या का जोड़ था 2 टिक लगाए, ये 2 संख्या का जोड़ था 2 टिक लगाए, ये 3 संख्या का जोड़ है इसलिए 3 टेली बार लगाए। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या है 85 जोड़ है 35 34 और 16 का, तो हम 35 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे, 34 के आगे लगाएंगे और एक 16 के आगे लगाएंगे। अब लास्ट में 93 सबसे बड़ी संख्या है और 93 एडिशन है 30 28 और 35 का, तो हम 30 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे, 28 के आगे एक लगाएंगे और 35 देखिए 35 में 4 के बाद में एक क्रॉस लगा देते हैं ताकि काउंटिंग करने में 5-5 के बंडल के रूप में इनको काउंट किया जा सके। तो अब यहाँ देखिए विश्लेषण में यहाँ आया है
7 के आगे कोई टैली मार्क नहीं है, 14 के आगे कोई टैली मार्क नहीं है, 30 के आगे एक टैली मार्क है, 28 के आगे 3 टैली मार्क है, 35 के आगे 5 टैली मार्क है, 34 के आगे 3 टैली मार्क है, 16 के आगे 1 टैली मार्क है, 14 के आगे कोई टैली मार्क नहीं है, 36 के आगे एक है, इसके आगे कोई नहीं। तो यह देखिए सबसे ज्यादा समूहन रिद्धि में क्या है 5। तो 5 के आगे हम देखेंगे तो हमारा बहुलक का मान क्या आएगा, बहुलक का मान आएगा Z=36। हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से समूहन की विधि से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। समूहन के लिए जैसा कि आपको पहले भी बताया, हमको पहले 2-2 के जोड़े बनाने हैं, फिर एक संख्या छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने हैं, फिर 3-3 के जोड़े बनाने हैं, फिर एक संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने हैं, फिर 2 संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने हैं, और एंड में इस प्रकार से विश्लेषण करना है। और विश्लेषण टेबल में जो सबसे ज्यादा संख्या आती है उसके सामने वाली संख्या ही बहुलक के रूप में ट्रीट की जाएगी। एक और सवाल मैं इसका करके बताता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि खंडित श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने x लिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, f लिया है 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8, एक और ले लेता हूं 5। देखिए ये हमने एक्स टेबल ली है और ये एफ टेबल ली। अब इसमें देखिए 8 यहां पर भी है, 8 यहां पर भी है, तो ये कंफ्यूजिंग है कि बहुलक ये होगा या ये होगा। तो हम समूहन करेंगे। तो देखिए पहली ग्रुपिंग, सेकेंड ग्रुपिंग, यहां लिख देता हूं मैं समूहन, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग, फिफ्थ ग्रुपिंग, और लास्ट में है विश्लेषण, एनालिसिस। अब बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहां देखना है 2-2 के जोड़े बनाने, फिर एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने, फिर क्या करना है 3-3 के जोड़े बनाने, फिर हमको क्या करना है 3-3 के जोड़े बनाने, फिर एक छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने, और लास्ट क्या करना है 2 छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने, और 6 में हमको करना है विश्लेषण। ये 6 टेबल बना रखी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 काम करने। तो सबसे पहले 2-2 के जोड़े, इन 2 को जोड़ेंगे 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा। फिर एक संख्या छोड़कर इन 2 को जोड़ेंगे 7 और 5, 12, 6 और दिस 14, दिस एंड दिस 15। फिर 3 के जोड़े, फर्स्ट 3 को जोड़ेंगे 9, 16, फिर सेकंड 3 को जोड़ेंगे 21। अब 2 ही बचे इसलिए इनका कोई उपयोगिता नहीं। तो पहले क्या किया 2-2 के जोड़े बने, इन 2 को जोड़ा, इन 2 को जोड़ा, इन 2 को जोड़ा, फिर एक संख्या बंद कर दी, इन दोनों को जोड़ा 7 और 5 12, 6 और 8 14, 7 और 8 15। फिर फर्स्ट 3 जोड़े 4 5 9 और 7 16, 6 8 7 21। अब 2 ही बचे इसलिए इसको काम में नहीं लिया। अब एक संख्या को छोड़ देंगे, फिर ये 3 जुड़ेंगे तो ये आएगा 18, फिर ये 3 को जोड़ेंगे 23, फिर एक ही संख्या बची, फिर ये काम में नहीं आएगी। फिर 2 छोड़कर, यानी फर्स्ट 2 को छोड़ देंगे, इन 3 को जोड़ेंगे अगेन 21, फिर ये जोड़ेंगे तो आएगा 20। ये हमने क्या किया, समूहन कर लिया जिसमें 2-2 के जोड़े बनाए, फिर एक संख्या छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाए, फिर 3-3 के जोड़े बनाए, फिर एक संख्या छोड़कर 3-3 के, और 2 संख्या छोड़कर 3-3। अब समूहन में करेंगे तो यहां देखिए फर्स्ट में देखिए यहां दोनों संख्या बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे भी एक टैली मार्क बनाएंगे और इस संख्या के आगे भी एक टैली मार्क बनाएंगे।
दूसरी में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है 15, 8 एंड 7। तो 8 के आगे एक टेली मार्क बनाएंगे, एक 7 के आगे बनाएंगे। तीसरा में आप देखेंगे 15 सबसे बड़ा है 7 और 8, तो हम 7 के आगे एक टेली मार्क लगाएंगे, एक 8 के आगे लगाएंगे। अब 21 सबसे बड़ा है, 21 है 7, 6 एंड 8, तो इस 7 के आगे एक टेली मार्क, एक 6 के आगे, ये 8 के आगे। अब ये 23 जोड़ है, इट्स एडिशन ऑफ 23 एडिशन है 8, 8 और 7, तो इस 8 के आगे लगेगा एक टेली मार्क, इसके आगे, इसके आगे। और लास्ट 23, लास्ट में है 21 जोड़ इच एडिशन ऑफ 7, 6 और 8, तो 7 के आगे एक टिक, 6 के आगे 3, तो 2, 2, 5, 3, 3, तो सबसे बड़ा यहां है, तो इसका मतलब बहुलक का मान क्या होगा, z = 14। इस प्रकार से खंडित श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समूहन करना पड़ेगा, 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, फिर एक संख्या छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, फिर 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, फिर एक संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, फिर 2 संख्या छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और लास्ट में विश्लेषण करके हम बहुलक की गणना करेंगे। कई बार विश्लेषण में दोनों संख्या बराबर आ जाएगी, तो ऐसा भी हम एक सवाल लेंगे अगले वीडियो में, जिसमें दोनों संख्या बराबर आ जाएगी, और दोनों संख्या बराबर आएगी तो किस प्रकार से उसका बहुलक निकालना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूं आपको बहुलक निकालना आया होगा। थैंक यू।